हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस बेस्ड गवर्नमेंट जॉब्स में। यहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस पे अलग अलग रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है। हम फोकस करते हैं स्पेशली ऐसी जॉब्स के लिए जिसमें एक्सपीरियंस मांगा गया हो या एक्सपीरियंस का वेटेज हो। तो इसी सिलसिले में एक नई वैकेंसी आई है डीएसएसबी में, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। इसमें आप जब यहाँ पर क्लिक करेंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो ये जो नोटिस दिख रहा है आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है। जब आप यहाँ पे डाउनलोड करेंगे तो इसमें आपको ये वैकेंसी दिखेगी। वैकेंसी नंबर है, नोटिस नंबर है 1/2026। इसमें आपकी लीगल असिस्टेंट की वैकेंसी है, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर सिविल और ग्रेड 2 जीएनसीटी डीएसएस यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ठीक है। यहाँ पे आपको इतनी लगभग 911 वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी और इसकी जो है ओपनिंग डेट 24 फरवरी है, यानी कि आपको 24 फरवरी से इसमें आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना शुरू हो जाएगा और 25 मार्च इसकी लास्ट डेट है। तो आपको लास्ट डेट से पहले अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल जो वैकेंसी है आप यहाँ पे देख सकते हैं, 911 टोटल वैकेंसी है, जिनमें 365 जो है जनरल की वैकेंसी है, बाकी रिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी है। अब इसमें किस किस पोस्ट की वैकेंसी है, क्या क्या मांगा गया है, अब हम डिस्कस करते हैं डिटेल से। सबसे पहले दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के अंदर लीगल असिस्टेंट की वैकेंसी है। जो टोटल वैकेंसी है यहाँ पे 5 है और असेंशियल है यहाँ पे डिग्री इन लॉ फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपके पास लॉ में डिग्री होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए लीगल प्रैक्टिशनर और 1 ईयर एक्सपीरियंस इन लीगल वर्क इन ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। या तो आपके पास 3 साल का लीगल प्रैक्टिशनर का एक्सपीरियंस हो या फिर 1 साल का लीगल वर्क का एक्सपीरियंस हो किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। तो ये असेंशियल क्वालिफिकेशन है आपकी। उसके बाद जो है आपकी बेसिक पे यहाँ पे 35,400 से रहने वाली है। पे लेवल 6 यहाँ पे रहेगा, ग्रुप बी है, नॉन गजेटेड है। अपर एज यहाँ पे 30 साल है। तो आपको, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी लीगल असिस्टेंट की है, 2 वैकेंसी दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड में। यहाँ भी आपके पास जो है 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एट बार, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया। और यहाँ पे रेगुलर डिग्री होनी चाहिए आपकी लॉ में। ठीक है, तो आपकी लॉ की डिग्री और 3 साल का एक्सपीरियंस एट बार होना चाहिए। यहाँ पे आपकी जो पे स्केल है वो लेवल 7 दे रहे हैं, यानी कि 44,900 आपकी यहाँ पे बेसिक रहेगी। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छी सैलरी इसमें होने वाली है। नेक्स्ट है लीगल असिस्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ लॉ जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स। यहाँ पर भी आपको डिग्री इन लॉ चाहिए और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो एज ए प्रैक्टिशनर या फिर 1 साल का एक्सपीरियंस हो किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या पीएसयू के अंदर। इसमें आपका पे लेवल जो है 6 रहने वाला है। अपर एज यहाँ भी आपकी 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है डीटीसी दिल्ली ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। एक वैकेंसी है जनरल की, यहाँ भी आपके पास ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएशन लॉ में होनी चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस हो विद एडवोकेट एंड एनरोल्ड विद बार काउंसिल। यहाँ पे डिजायरेबल है उर्दू लैंग्वेज, लेकिन असेंशियल नहीं है। पे लेवल 6 है और यहाँ पे एज का आप देख सकते हैं 18 से 35 साल तक है। फिर बात करते हैं असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की। तो दिल्ली जल बोर्ड में 32 वैकेंसी है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की, जिनमें आपके पास सिर्फ डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। अगर आपके पास सिविल में डिग्री है तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे लेवल 7 रहेगा, 44,900 से आपका बेसिक स्टार्ट हो जाएगा और अप्रोक्स सैलरी जो है आपकी 1 लाख से ऊपर यहाँ पे बनने वाली है। उसके बाद है नेक्स्ट दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में असिस्टेंट इंजीनियर सिविल। यहाँ पर एक वैकेंसी है और इसके लिए भी आपके पास सिविल की डिग्री हो। लेवल 7 का यहाँ पे आपको पे स्केल मिलने वाला है। 32 साल पर एज इसमें भी मांगी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर सिविल। यहाँ पे 180 वैकेंसी है दिल्ली जल बोर्ड के अंदर। दिल्ली जल बोर्ड में 180 वैकेंसी है। यहाँ पे या तो आपके पास डिग्री हो या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है। नेक्स्ट वैकेंसी है आपकी, अच्छा, जेई में जो पे स्केल रहता है वो पे लेवल 6 पे रहता है, यानी कि 35,400 आपके यहाँ पे बेसिक होगी। और यहाँ पे एक चीज और इन्होंने दी है, जो अगर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है सेम डिपार्टमेंट के तो उनको यहाँ पे वन टाइम मेजर के लिए मैक्सिमम 5 साल का जो है, दे हैव वर्कड एटलीस्ट 180 डेज इन दैट डिपार्टमेंट। अगर कोई
कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा है सेम डिपार्टमेंट में, यानी कि जिस डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी है उसी डिपार्टमेंट में अगर कोई काम कर रहा है तो उसको जो है कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय है तो उसको अपर एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम 5 साल का जो है सर रिलैक्सेशन उसको मिल सकता है। नेक्स्ट है एनडीएमसी में 101 वैकेंसी है। इसमें सिर्फ डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग मांगा गया है, तो यहाँ पे 18 से 32 एज है, तो आप इसमें एलिजिबल हैं तो भर सकते हैं। एएसओ, यहाँ पे लेवल 7 की वैकेंसी है, यहाँ पे सिर्फ बैचलर डिग्री मांगी है और यहाँ पे 44,900 का बेसिक आपको मिलेगा। नेक्स्ट है दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, इसमें भी एएसओ है, 3 वैकेंसी है। इसमें बैचलर डिग्री है और डिजायरेबल है कंप्यूटर नॉलेज, तो 44,900 का आपका बेसिक यहाँ पे रहेगा। अपर एज यहाँ पे 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दिल्ली अर्बन सैनिटरी इंप्रूवमेंट बोर्ड में 8 वैकेंसी हैं, यहाँ पर भी आपके पास बैचलर डिग्री हो और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी हो, पे लेवल 7 यहाँ पे आपको मिलेगा। तो ये कुछ वैकेंसी थी, लगभग 911 वैकेंसी यहाँ पे है। आप जिस चीज़ के लिए भी एलिजिबल हैं 25 मार्च से पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो 100 रुपये यहाँ पे आपकी फीस लगेगी, बाकी इंस्ट्रक्शंस आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। अब इसका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा, तो जो सिलेक्शन होगा वो एई सिविल, जेई सिविल और लीगल असिस्टेंट या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का जो एक्सपीरियंस होगा वो आपका जो है एग्जामिनेशन जो स्कीम है वो आपका टेस्ट बेस पे होगा। टेस्ट बेस पे आपका होगा, कहीं पे 2 टीयर है और कहीं पे सिंगल टीयर है। तो लीगल असिस्टेंट के लिए आप देखिए 2 टीयर है यहाँ पे, जो कि दो टीयर 1 में आपका जो है 2 आवर्स का है और एमसीक्यू आएंगे 200 नंबर्स के। ये सिलेबस दिया हुआ है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन यहाँ पे 1 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स आपके यहाँ पे होंगे। फिर सेक्शन बी आता है, यहाँ पर भी आपको एमसीक्यू आएंगे 1 1 नंबर के, और जो है सिलेबस इसका पर्टिकुलर दिया हुआ है। फिर टीयर 2 की बात करते हैं, यहाँ पे 3 घंटे का टेस्ट होगा, 200 जो है इसमें एमसीक्यू होंगे और 300 मार्क्स के होंगे। तो इसमें भी पार्ट 1 के 100 क्वेश्चन और पार्ट 2 में 100 क्वेश्चन 200 नंबर के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है। और जो पार्ट ए है, सेक्शन ए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसमें 20 मार्क्स ईच, यानी कि ये जो 5 टॉपिक हैं इनमें से हर एक जनरल अवेयरनेस, जनरल रीजनिंग, अर्थमेटिक, टेस्ट ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रिहेंशन, 20 20 नंबर का जो है एक एक होगा। तो टोटल 100 नंबर के आपके 5 सब्जेक्ट में से आने वाला है। टीयर 1 जो है मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्राइटेरिया है जो अप्लीकेबल होगा, और देयर विल बी नॉट बी एनी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेक्शन ए। However, mandatory minimum qualifying marks criteria will be applicable on cumulative marks secured in both Tier 1 एग्जामिनेशन। जैसे Tier 1 में यहाँ पे सेक्शन ए और सेक्शन बी हो रहा है, तो जरूरी नहीं कि सेक्शन ए में आपको क्वालिफाई करना है, बी में भी क्वालिफाई करना है, आपको दोनों को मिला के Tier 1 में क्वालिफाई करना है, फिर आप Tier 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट कर लिए जाओगे। Tier 1 जो है आपका केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है, आपका जो है केवल क्वालिफाई करेगा, और Tier 2 है जो उसके बेस पे आपको यहाँ पे कट ऑफ बनेगी, मेरिट लिस्ट बनेगी जिसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एई सिविल के लिए क्या है, 1 टीयर टेक्निकल पेपर होगा, 3 घंटे का, 100 क्वेश्चन है, और जो है 100 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के और 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। ठीक है, तो इस तरह से आपका टोटल 300 मार्क्स का यहाँ पे पेपर आएगा, जेई सिविल और एई सिविल का, जिसमें क्या क्या होगा, पहले 100 नंबर में ये एमसीक्यू होंगे, और दूसरे जो 200 नंबर हैं, 100 क्वेश्चन आएंगे, वो जो सिलेबस इन्होंने दिया है, एमसीक्यू ऑफ 2 मार्क्स, इवेलुएट टू एबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन कंसेप्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी एंड एबिलिटी टू कंप्रीहेंड कंटेक्स्ट, एनालाइज सिचुएशन, इवेलुएशन, मेक इन्फॉर्म चॉइस, apply theoretically aspects and principle etc relating to technical and domain knowledge of subject, मतलब सिविल इंजीनियरिंग, क्योंकि यहाँ पे जो टेक्निकल एंड डोमेन नॉलेज है वो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, तो उसी के यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन 200 नंबर के देखने को मिलेंगे। एएसओ के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ भी 2 टीयर है, Tier 1 में 200 क्वेश्चन 200 नंबर, Tier 2 में 200 क्वेश्चन 300 नंबर। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव भी होगा आपका 100 नंबर का,
जिसमें से ऐसे राइटिंग 50 नंबर, लेटर राइटिंग 25 और प्रिसाइज राइटिंग 25 मार्क्स का होगा। तो ये सारा मैंने आपको डिटेल से बताया है। स्किल टेस्ट, ड्राइविंग ट्रेड टेस्ट विल बी टेकन एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब। और पोस्ट प्रेफरेंस जो है आपको भरनी है, ठीक है। हर एक पोस्ट के लिए आपको पोस्ट प्रेफरेंस का जो है ऑप्शन दिया जाएगा, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट में है। मोड ऑफ सिलेक्शन जो है आपका रहेगा सीबीटी की जो मेरिट लिस्ट होगी उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। तो ये आपका जो है एडवर्टाइजमेंट है। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 40% मिनिमम जो है कट ऑफ है। ओबीसी केवल दिल्ली का इसमें चलेगा, ठीक है, 35% है। SC ST और PH PWBD इनका 30% रहेगा। यूटी है, दिल्ली यूटी की वैकेंसी है। तो यहाँ पे केवल दिल्ली वालों का ही ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो चलेगा। अगर यहाँ पे बताया गया दो लोगों को इक्वल मार्क्स हैं तो किस तरह से उनको जो है टॉप पे रखा जाएगा, ये उसका क्राइटेरिया है। रिजर्वेशन बेनिफिट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आपको डिटेल से पूरी नोटिफिकेशन पढ़ लेना है, बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अगर आप इस एडवर्टाइजमेंट की तैयारी करना चाहते हैं तो इसी के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दिया है, जिसमें आप जो इससे रिलेटेड अगर आप चाहते हैं, किसी भी पोस्ट रिलेटेड आप चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना है, वो फॉर्म अप्लाई करना है, जिससे आपको इससे रिलेटेड फोकस्ड नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे हर एक एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक्सपीरियंस बेस्ड गवर्नमेंट जॉब्स के नोटिफिकेशन को आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हर एक अपडेटेड नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वैकेंसी के साथ। थैंक यू वेरी मच।